हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और समर इंटर्नशिप के बारे में। और ये है आइसर पुणे की। और इसके लिए आपको बस आइसर पुणे सर्च करना है। और जैसे आप इस पे सर्च करेंगे उसके बाद आपको ये पहला लिंक है www.aiserpune.ac.in, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, आप अनाउंसमेंट्स में देखेंगे यहाँ पे आ रहा है समर स्टूडेंट प्रोग्राम 2026। इस पे क्लिक करेंगे। अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर द समर प्रोग्राम 2026 विल स्टार्ट बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम 2nd February 2026 onwards. Student can review all the projects across all sub-disciplines and accordingly they can apply. The application will be received up to February 20, 2026. तो जो इसके समर प्रोग्राम के एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे 2nd Feb से, और उसकी एंड डेट है 20 Feb। Successful applicants will have an opportunity to participate in the research program of the IISER Pune faculty. Research activity at IISER Pune span both theory and experiment in biology, chemistry, data science, earth, climate science, mathematics, humanities, physics, and earth science, with a strong focus on interdisciplinary research. तो जो एप्लीकेंट्स होंगे, जो सिलेक्ट होंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी थ्योरी पे काम करने की और एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल भी इन ब्रांचेस में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डाटा साइंस एंड ऑल. These summer projects are also an opportunity for students to evaluate their suitability of various programs at IISER Pune, that is integrated PhD or PhD for future career choice. तो ये जो आप अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एक्सप्लोर कर पाएंगे कि यहाँ पे किस टाइप की रिसर्च होती है, क्या क्या टॉपिक्स पे रिसर्च होती है, सो डैट कि अगर आपको फ्यूचर में पीएचडी करनी हो या इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी हो तो आप वो भी चूज कर सकते हैं आइसर पुणे से। अब एक नोट देखते हैं हम। This application form is meant for non-IISER Pune student. This web registration process is not meant for summer fellows selected for IISER Pune through other fellowship programs like IASC and JNCASR. तो ये जो समर इंटर्नशिप के फॉर्म्स निकलेंगे 2nd Feb से, ये नॉन आइसर पुणे स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जो आइसर पुणे के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए। और ये वाले फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है जो ऑलरेडी समर फेलोज हैं आइसर पुणे में, वो सिलेक्ट हुए हैं लाइक दूसरे फेलोशिप प्रोग्राम्स के थ्रू, लाइक IASC एंड JNCASR के थ्रू जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये समर प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स की। स्टूडेंट करेंटली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टडिंग इन द 2nd, 3rd और 4th ईयर ऑफ BSc, BTech, BE और इक्विवेलेंट, और 1st ईयर ऑफ MSc, MTech और इक्विवेलेंट। अगर आप 2nd, 3rd और 4th ईयर में है BSc, BTech, BE और इक्विवेलेंट के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर MSc, MTech में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। Selecting a project for application. So browse the list of available projects will be visible with the registration page on Feb 2 and identify your project of interest. तो यहाँ पे 2nd Feb को यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी प्रोजेक्ट्स की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और आप उसमें से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट। Faculty not listed in above list of available projects will not be offering any summer projects. Please do not contact them to ask for any projects. तो जो आपको लिस्ट मिलेगी उसमें जो फैकल्टी नहीं होगी, ठीक है, वो इस बार समर प्रोजेक्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप उनको कांटेक्ट भी ना करें। जो लिस्ट आपको मिलेगी सिर्फ आपको उसी में से ही चूज करना है यहाँ के समर रिसर्च प्रोग्राम के लिए। You may go through the web pages of the faculty to confirm that your interest overlap and to obtain an idea of their research methods. हाँ, जो भी आप, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप फैकल्टी देख सकते हैं अभी वेब पेज पे जाके, ठीक है, और उनका क्या क्या रिसर्च करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, आइडिया लेने के लिए। और फिर सिमिलर प्रोजेक्ट आप यहाँ पे लिस्ट में से भी चूज कर सकते हैं। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले आप प्रोजेक्ट्स में से चूज करिए, उसके बाद उनके वेब पेज पे जाके उनके बाकी के रिसर्च मेथड्स एंड पेपर्स वगैरह पब्लिकेशंस देख सकते हैं। Every project has a requirement in terms of knowledge and skill. Please do not apply for a project that you are not equipped to undertake and it will be waste of your time.
तो जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे सब में नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट ना चूज़ करें जिसमें जो जो आपको आइडिया भी ना हो और जो आपको इंटरेस्ट भी ना हो, क्योंकि वो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। If you need further technical information on the project, send a single email to the concerned faculty. Please do not send additional emails in the absence of a response. अगर आपको और ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप जो फैकल्टी है उनको मेल कर सकते हैं, और आप एक मेल करने के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उनको आपको बार बार मेल भी नहीं करना है। यू मे अप्लाई फॉर अप टू 2 प्रोजेक्ट्स, और आप दो प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करें, 4 to 8 weeks ड्यूरिंग द पीरियड 15 मई to जुलाई 21 2026। तो ये जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा मतलब 1 to 2 months का ड्यूरेशन रहेगा, और ये टेंटेटिव डेट है, ठीक है। और ये टेंटेटिव डेट से फाइनली ये कंफर्म होगी जब सिलेक्शन प्रोसेस जो हो रहा होगा उसका रिजल्ट जब अनाउंस होगा, उसमें इसकी फाइनल डेट रिवील होगी। अब इसमें हम अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आईसर पुणे विल सपोर्ट द सिलेक्टेड समर स्टूडेंट विद द free room in the student hostel. However, we are unable to provide any financial support to cover the cost of travel and boarding in the hostel mess. तो आपको वो रूम प्रोवाइड करेंगे हॉस्टल में, ठीक है, वो फ्री होगा, और लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ट्रैवल के लिए वो आपको नहीं मिलेगा, और मेस के लिए भी, मेस के लिए आपको उनको पे करना होगा 6,000 पर मंथ। The performance of the student will be evaluated at the end of the project and upon request a certification will be provided. जो परफॉर्मेंस होगी वो आपके जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तब उसके बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। The result of the selection process will be conveyed to the student by March 31, 2026। तो आपको 31 मार्च से पहले पहले जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम में बी एड्रेस टू, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम विद द वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ऑल्सो बी एड्रेस टू प्रोफेसर पार्थ हाजरा, फैकल्टी इंचार्ज एट दिस। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इस ईमेल आईडी पे को मेल कर सकते हैं। इफ यू विश टू मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर व्हाटएवर रीजन सिंपली री रजिस्टर विद द चेंज एंट्रीज, वी विल ओनली कंसिडर योर लास्ट एंट्री। अगर आप कुछ मॉडिफाई करना है तो आप री रजिस्टर कर सकते हैं, और जो लास्ट वाली एंट्री होगी आपकी वही वाली कंसिडर की जाएगी। द लिंक टू रजिस्टर विल बी अवेलेबल ऑन दिस पेज ऑन Feb 2। तो 2 मार्च से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 20 Feb। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है आईसर पुणे से अपने समर इंटर्नशिप करने के लिए वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।